हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में। इकाई अंक। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 रूल है। इन 4 रूल को यदि आप सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन जो आपका छूटेगा नहीं, धड़ल्ले से बना लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। राइट। तो पहला रूल हम देख लेते हैं कि रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपके पास बेस दिया हुआ रहता है जिसको आधार बोलते हैं, और यहाँ पे ऊपर में पावर लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो यदि बेस का इकाई अंक यदि 0, 1, 5 या फिर 6 रहेगा तो हम नो चेंज लिखेंगे। नो चेंज। नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे कि मान लीजिए कि 3, 4, 5, 1 रहा। ठीक है। और पावर में सपोज दैट मान लीजिए कि 7, 2, 5 है और 3 ले लिया। तो ये बेस का जो इकाई अंक है क्या है? 1 है। ठीक है। तो यदि देखिए यहाँ पे भी 1 आ रहा, तो 1 है तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका क्या होगा? 1 ही होगा इकाई अंक। ये इसका आंसर होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 7, 2, 3, 6 टू द पावर हम लेते हैं 1997। राइट। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है? 6 है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया है ना? अब और कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 6 हो गया। अब 0 ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1980 है ना। और पावर में यहाँ पे 2026 है। तो इकाई अंक देखिए 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, चाहे पावर में कुछ भी रहे। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है ना। पावर में हमें पावर से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 का। जैसे कि इस तरह से 8, 3, 9, 2, 5। पावर में ले लेते हैं 2078। तो इकाई अंक देखिए कि क्या 5 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। राइट। तो इस नंबर को याद रखिएगा, 0156। ये हमारा रूल नंबर 1 था। राइट। अब हम रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये रूल नंबर 2। देखिए, यदि आपका 0156 नहीं रहेगा, 0156 नहीं रहेगा। एक तो लिखे थे 0, 1, 5 और 6। इसके अलावा बेस की इसके अलावा कोई और नंबर रहे, जैसे कि 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा या फिर 9 रहेगा। ये नंबर्स यदि रहेंगे बेस में बेस में बेस का इकाई अंक है ना, बेस का इकाई अंक इकाई अंक यदि ये सब रहेगा तो हम क्या करेंगे कि पावर के लास्ट 2 डिजिट को रूल हम लिखा देते हैं। पावर के अंतिम अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग देना है। भाग देने पर जो शेषफल या फिर शेषफल मतलब रिमाइंडर प्राप्त होगा वही पावर बन जाएगा। राइट। वही पावर बन जाएगा। ये शुद्ध हम हिंदी में लिख दिए। राइट। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। राइट। चलिए इधर देखिए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे है। मान लो कि 2153 है ना। और पावर में 167 है। क्लियर? तो अंतिम 2 डिजिट को यहाँ पे ले लेना।
पावर के अंतिम 2 डिजिट को, एक सेकंड, देखिए पावर का अंतिम जो 2 डिजिट है वो क्या है, 67 है। यदि हम 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, है ना। रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, है ना। तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, जैसे कि आप नॉर्मली तरीके से आप भाग देते हो, है ना। 15 चौके 60 होता है ना। अच्छा 16 चौके 64, 16 बार में चल जाएगा 64, यानी कि ये कितना होगा 3। यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये बेस में कितना है 3 है, तो 3 ले लेंगे। ये रिमाइंडर कितना है 3, तो पावर में 3 लिए। तो अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 और 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 हो गया। तो ये अंतिम अंक कौन है, 7 हो गए ना, तो आंसर हो जाएगा 7। क्लियर। और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। जैसे कि 2 4 2 4 6 4 टू द पावर आपके पास है 1793, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक ले लेना, तो अंतिम 2 अंक क्या आएगा बता तो जरा, ये 93 होगा। तो 93 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखिए आपको 4 से इस तरह से लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा तो 92 हो जाएगा, माइनस कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो बेस में यहाँ बेस का इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 ले लेंगे। रिमाइंडर कितना आया 1 आया, 1 पावर में 1, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। ये दूसरा रूल है ना। अब रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, रूल नंबर 3 की ओर, रूल नंबर 3 जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल में 7 2 3 7 ले लिए, पावर में हमने ले लिया 103, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है 03, यही है ना 03। अच्छा 03 जो होगा क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, है ना। तो ये 7 है, 7 का 7 लिखेंगे और पावर में 3 लिखेंगे, ठीक है। ये डिविजिबल नहीं है इसलिए इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा, 7 7 49, 49 का मतलब 9 लिखेंगे। 9 और ये 7, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, मतलब कितना हो गया 3। तो आंसर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से है 1 4 3 और 2, ठीक है। और पावर में हम कुछ और ले लेते हैं, पावर में ले लेते हैं 3 4 0 2। अब देखिए ये 2 है 2, तो यहाँ पे तो 2 का 2 आएगा 2, पावर में क्या आएगा 2। ये तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा ना, तो 2 2 जा 4, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रूल नंबर 4 है ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 0 1 8 टू द पावर 2000 मैंने ले लिया 28, 2028, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास 28 है। तो 28 क्या 4 से डिविजिबल होगा, यस कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। यदि रिमाइंडर आपका 0 बच जाए, समझना यदि रिमाइंडर 0 बच जाए तो पावर में हमको पावर में क्या लेना है 4 लेना है, पावर में क्या लेना है 4 लेना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये 8 है, तो 8 टी दी पावर 8 टी दी पावर क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8,
8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, मतलब 4, फिर 8 अट्ठे 64 मतलब 4। ठीक है, तो 4 चरे 16, 16 मतलब 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि इस तरह से 3479 टू द पावर 2032, मैंने ऐसे ले लिया। तो अंतिम देखिए दो डिजिट कितना है, 32 है, 32। तो क्या 32 जो है 4 से डिविजिबल होगा? यस होगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा? 0। तो पावर में हमको क्या लेना पड़ेगा? पावर में 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे और पावर में 4। ठीक है, इसका मतलब 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो 9 9 81 होता है, मतलब 1। ठीक है, इंटू 9 9 81 मतलब 1। ठीक है, लास्ट डिजिट ही लिखना, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो बस ये हमारे पास 4 ही रूल थे, इन्हीं 4 रूल के थ्रू जो है आप कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, क्वेश्चंस जो है आपके बनने लगेंगे। और एक रूल नंबर 5 जो है बताएंगे, जैसे कि माइनस में आ जाता है रिजल्ट, तब आप कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।